इतनी सारी अपडेट्स हैं, मैं कहां से शुरू करूं कहां पे खत्म करूं मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन वीडियो आपने पूरी देखनी है। पीएसएल की जो अपडेट्स हैं मैसिव, वो मैं आपको एंड में देता हूं। शुरुआत करते हैं। राणे को लीग की जरूरत नहीं है, लीग्स को राणे की जरूरत है। जी हां, फहीम अशरफ, नाम याद रखिएगा। जितनी भी लीग्स चल रही हैं, आईएल, टी20, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, बिग बैश, किसी प्लेयर ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करके नहीं दिखाई जितनी आपके पाकिस्तानी फहीम अशरफ ने करके दिखाई है। आज बांग्लादेश प्रीमियर लीग के अंदर फाइफर ली है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करके दिखाई है राणा फहीम अशरफ ने, जो कि पकड़ा नहीं जा रहा, जो कि हमेशा से इसको कहते हैं ना, पकड़ा नहीं जाता होता है। राणे को सही तरीके से यूटिलाइज करो, राणा करके दिखाता है। और फहीम अशरफ जिस किस्म के रिदम के अंदर है, ये जरूरी भी आपको पता था। चलो कि जब इनका कमबैक हुआ था उससे पहले भी बांग्लादेश प्रीमियर लीग के अंदर इन्होंने शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाई थी। अब दोबारा से गेम में परफॉर्मेंस करके दिखा रहे। और यही नहीं, सुफियान मुकीम, देखिए जब से सुफियान मुकीम ड्रॉप हुआ है, एमर्जिंग एशिया कप के अंदर उसने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करके दिखाई, प्रेसिडेंट कप में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस उसने करके दिखाई, और अब बांग्लादेश प्रीमियर लीग के अंदर डेब्यू किया, शानदार किस्म का उसने स्पेल किया, और समझ नहीं लग रहा लोगों को। और हमने क्या किया, हमने सुफियान मुकीम को पाकिस्तानी टीम से ही ड्रॉप कर दिया शादाब खान के लिए। ये हमने जिसको कहते हैं ना किया। इसी के साथ साथ बिग बैश के अंदर आज फिर से रिजवान फेल हो गए, रिजवान ने परफॉर्म करके नहीं दिखाया। अब आ जाए दूसरी अपडेट्स के ऊपर। आपको पता है सिडनी थंडर ने एक प्रेस रिलीज दी है जिसके अंदर उन्होंने बताया कि शादाब खान का शुक्रिया, शादाब खान अब जा रहे हैं, शादाब खान पाकिस्तानी टीम के अंदर सिलेक्ट हो गए हैं, उनको हम मुबारकबाद देते हैं। अब शादाब खान 16 जनवरी को वापस खेलेंगे, यानी वो वापस भी आएगा। अब इस चीज के बाद दिमाग में तीन चीजें आ रही हैं। तीन चीजें क्या? देखिए, पहली चीज, पीसीबी जिसको कहते हैं ना, चाहती थी कि सिर्फ शादाब आए, बाकी प्लेयर्स जिसको कहते हैं ना बिग बैश खेले, बाकी प्लेयर्स बिग बैश खेलें, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ कमिटमेंट है। दूसरी चीज ये कि जो पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं, उन्होंने जिसको कहते हैं ना बिग बैश को ज्यादा प्रेफर किया, उन्होंने बिग बैश को ज्यादा प्रेफर किया। उन्होंने कहा होगा कि हम जिसको कहते हैं ना अवेलेबल नहीं है, हम नहीं आ सकते, और जिसको कहते हैं ना शादाब खान ने कहा होगा मैं आ जाऊंगा। अब तीसरी चीज यहाँ पे ये आती है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को पता था कि हमने सिलेक्ट तो होना नहीं, हम स्क्वाड में नहीं आएंगे। जैसे हारिस रऊफ को पता था, शाहीन को पता था, रिजवान को पता था, बाबर को पता चल गया था हम नहीं सिलेक्ट होंगे, तो उन्होंने उधर ही रहने का फैसला किया। शादाब को पता था हमने चले जाना है, तो वो चला गया। अब तीनों चीज के अंदर मुझे ये लगता है, मैं ये समझता हूँ कि देखो, ये जो श्रीलंका वाली सीरीज थी ना, ये बहुत जरूरी थी, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि लंका के अंदर आपने वर्ल्ड कप खेलना है। और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को ये समझाया जा सकता था कि जो प्लेयर्स हैं वो अभी चले जाएंगे, बाद में आके वापस ज्वाइन कर लेंगे, बाद में आके वापस ज्वाइन कर लेंगे, अभी वो चले जाएंगे लेकिन बाद में आके ज्वाइन कर लेंगे। तो ये किया जा सकता था, लेकिन ये समझ से बाहर है कि क्यों नहीं किया गया। इंटरनेशनल ड्यूटी तो इंटरनेशनल ड्यूटी होती है, प्लेयर्स को प्रॉपर तरीके से अवेलेबल करवाना। तो ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को खुद सोचना चाहिए था, बाबर को खुद कहना चाहिए था कि यार आप मेरे पैसों में से पैसे माइनस कर लो, लेकिन मुझे ये मैचेस खेलना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हमारा वर्ल्ड कप है। खैर अब क्या कर सकते, जो होना था वो तो हो गया, लेकिन यहाँ पे सिडनी थंडर की प्रेस रिलीज के बाद इतना पता चल गया कि वापस जो प्लेयर्स है ना वापस आ सकते थे लीग को खेलने के लिए, वो वापस लीग को ज्वाइन कर सकते थे। तो ये पाकिस्तानी मैं समझता हूँ कि ना बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी जो उन्होंने सिलेक्ट होना था, उनको इस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए था। इसी के साथ साथ आ जाए जरा पीएसएल की मैसिव अपडेट्स के ऊपर। पीएसएल की मैसिव अपडेट्स क्या है, सुन ले जरा। मोहम्मद रिजवान पीएसएल की मुल्तान सुल्तान से रिजाइन कर चुके हुए। जी हां, पहले मोहम्मद रिजवान की कप्तानी गई थी पाकिस्तानी टीम से, फिर टीम से बाहर हुए, अब वो मुल्तान सुल्तान से भी रिजाइन कर चुके हैं। आपको बताता चलूं, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मोहसिन नकवी साहब ने क्लियर कर दिया था कि जो मुल्तान सुल्तान है उसको पीसीबी ऑपरेट करेगा इस सीजन के अंदर। क्योंकि वजह उन्होंने बड़ी अच्छी बताई, कहते कि ना 3 फ्रेंचाइजीज की ऑप्शन नहीं हो सकती, क्योंकि इसका एक पेपरा रूल होता है पाकिस्तान के अंदर, उसको फॉलो करना होता है, उसके लिए टाइम चाहिए होता है। मुल्तान सुल्तान एंड टाइम के ऊपर इस पोजीशन के ऊपर आई, जिस वजह से उसकी जो ऑप्शन है वो ये वाली लीग के बाद पीएसएल 2026 के बाद ऑप्शन उसकी हो जाएगी। अब मुल्तान सुल्तान के साथ साथ आपको ये भी बताता चलो मुल्तान सुल्तान का इसके अंदर नुकसान कितना है पीसीबी के हैंडल करने से। देखो, इस दफा रिटेंशन है,
3 से 4 प्लेयर्स के, 3 से 4 प्लेयर्स रिटेन हो जाएंगे, लेकिन जो अगले साल है ना आप 8 प्लेयर रिटेन कर सकते हो। अब जब बोर्ड टीम बनाता है ना, बोर्ड प्लेयर्स को नहीं देखता, बोर्ड जो है ना बस फॉर्मेलिटी को पूरा करता है। अब पीसीबी की जो होगी कोशिश होगी कि बस किसी तरीके से मुल्तान सुल्तान खड़ी कर दें, हम 15 प्लेयर कोई से भी चूज कर लें। अब मसला ये होगा कि अगले जो सीजन आएगा, जो भी ओनर इसको खरीदेगा उसको जो 8 प्लेयर्स को रिटेन करना होगा, वो किन को रिटेन करेगा? क्योंकि उसकी पसंद के तो होंगे नहीं, उसको निकालने पड़ेंगे फिर प्लेयर। वो जिसको कहता है ना 5-6, उसको फिर मुश्किल से, वो कहते हैं ना इखलाक कर कुछ प्लेयर्स रिटेन करने पड़ेंगे, हालांकि उसको कोई अच्छा ना लगे। तो ये बड़ी बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा जो अगला ओनर आएगा। और मुल्तान सुल्तान का भी आप रिपोर्ट कार्ड अगर आप देखें तो पहले जिसको कहते हैं ना इसको शॉन ग्रुप ऑन करता था, फिर जिसको कहते हैं ना इसमें वो दूसरा ग्रुप आया, फिर 3 ग्रुप आ गए, इस तरह से सिलसिला चलता रहा। पीसीबी इसको ऑन करता है, फिर अगला कोई नया ग्रुप आएगा। ये काम इस लीग का, इस फ्रेंचाइज का चलता जा रहा है। और अली तरीन के फैंस के लिए गुड न्यूज है, अली तरीन ऑक्शन के अंदर आ रहे हैं, अली तरीन फ्रेंचाइज खरीद सकते हैं। एक मीडिया के बंदे ने सवाल पूछा मोहसिन नकवी साहब से कि अगर अली तरीन अभी टीम खरीद रहे हैं, खरीद सकते हैं, तो आपने उनको वही टीम रिटेन करने क्यों नहीं दी? तो उन्होंने कहा कि ना देखिए कुछ वजहों के ऊपर जैसा कहता है ना बात करना सही चीज नहीं है। तो इसी के साथ साथ फिर एक बंदे ने ये भी सवाल पूछा, जब 2 बिकने तो तीसरी फ्रेंचाइज को भी भेज दो, तब उन्होंने बताया कि पेपरा रूल क्या होता है। इसी के साथ साथ पीएसएल की अपडेट ये है कि जो पीएसएल की जो बाकी टीम्स है ना, कहा जा रहा है कि 4 प्लेयर्स को ही रिटेन किया जाएगा। तो 4 प्लेयर्स की डिटेंशन क्या बनेगी ये समझ से बाहर है। कौन सा प्लेयर जैसे कहता है ना किस प्लेयर टीम के अंदर रिटेन होगा इस समझ से बाहर है। साथ ही साथ वसीम अकरम पीएसएल के इस साल के ब्रांड एम्बेसडर है, वसीम अकरम ही ऑक्शनर भी करेंगे। ऑक्शन के अंदर जो होता है ना होस्ट होता है, जो कर रहा होता है $1 लाख, $2 लाख, $3 लाख, दो दो $20 मिलियन के अंदर डील फाइनल होगी, 3-2-1 जो बोलते हैं, ये वो वाला काम करेंगे। तो ऑक्शन आपकी 8 जनवरी को, 8 जनवरी को इसका फैसला हो जाएगा। तो पीएसएल की अपडेट्स आपके साथ शेयर कर दी हैं, मुल्तान सुल्तान की कर दी हैं। बाकी लीग्स के अंदर पाकिस्तानी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है इसके ऊपर बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।